गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। हमारी छत्तीसगढ़ की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका बहनों को मेरा प्यार भरे नमस्ते, नमस्कार। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा गया। और उसके ज्ञापन में क्या सौंपा गया, मैं आप लोगों को ये कुछ अंश आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। और मांगों के विषय में ज्ञापन। आदरणीय महोदय, सर्वप्रथम हम छत्तीसगढ़ के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनों और परिवार के सदस्यों की ओर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। विनम्र आग्रह के साथ यह निवेदन है कि हम छत्तीसगढ़ के सभी बहनें केंद्रीय और सरकार के हर योजनाओं को घर घर जन जन तक पहुंचाकर शासन का कार्य करते हैं, लेकिन आईसीडीएस के योजना को सन 1974 से लागू हुए लगभग 44 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें न तो मजदूर का दर्जा मिला है और ना ही शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिल पाया है। काम के समय शासकीय कर्मचारी से भी ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, और जब जीने लायक वेतन सुविधाओं की बात की जाती है तो समाज सेविका कहकर समाज सेविका बता दिया जाता है, लेकिन समाज सेविका का भी परिवार होता है, उसका भी पेट होता है। आज के महंगाई में 44 वर्ष में केंद्र सरकार से हमें महज 4,500 ही मानदेय मिल रहा है। क्या इस पैसे से हम जीने लायक हमको है जितना पैसा? इतने पैसे से क्या हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आदरणीय महोदय, जब हम ये बात कहते हैं तो सरकार कहती है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार से मांग करते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार का काम राज्य सरकार आपसे काम लेती है, इसलिए राज्य सरकार पूरा करेगी। लेकिन आज के स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकार है, इसलिए अब हमें आप दोनों सरकार से इस बात की बहुत उम्मीद है और नारी शक्ति को सबल बनाने के लिए बहुत उम्मीद है। हमारी निम्नांकित मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व पूरा करने की कृपा करें। हमारी मुख्य मांगे: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिका को शिक्षा कर्मियों, पंचायत कर्मियों की तरह नीति निर्धारण कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे। नर्सरी शिक्षक पद पर उन्नयन किया जावे। दूसरा, शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने तक कलेक्टर दर नहीं तो हमें श्रम कानून के तहत न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता को कम से कम प्रति माह 21,000 और सहायिका बहनों को कार्यकर्ता के मानदेय के 21,000 का 85% राशि 17,850 रुपये स्वीकृत किया जावे। तीसरा, मिनी को निशर्त पूर्ण आंगनबाड़ी बनाया जावे, तब तक समान काम का समान वेतन दिया जावे। चौथा, सामाजिक सुरक्षा के रूप में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मासिक पेंशन, ग्रेजुएटी और समूह बीमा का लाभ देने हेतु नीति निर्धारण किया जावे। पांचवा, सुपरवाइजर के रिक्त पद में 100% कार्यकर्ताओं को बिना उम्र बंधन और परीक्षा के सीधे पदोन्नत किया जावे। इसी तरह कार्यकर्ता के रिक्त पद में 100% सहायिकाओं को पदोन्नत किया जाए और इस हेतु विभागीय सेवा भर्ती नियम में आवश्यक संशोधन किया जावे। छठवां, कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता को तृतीय श्रेणी और कर्मचारी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी मानते हुए उन्हें संपूर्ण चिकित्सा अवकाश सुविधा, संतान पालन अवकाश और अन्य सभी सुविधाओं का लाभ दिया जावे। सातवां, माह के निर्धारित निश्चित तारीख तक
मानदेय और अन्य प्रशासनिक लाभ जैसे कि ईंधन, पोषण, आहार सामग्री, स्टेशनरी, यात्रा, ट्रांसपोर्टिंग, फ्लेक्सी फंड इत्यादि का भुगतान 6 माह या वर्ष भर में बजट के अभाव का कारण बताकर नहीं किया जाता है, उसे निर्मित करते हुए भुगतान स्लिप हर माह दिया जावे। 8वां, क्रैश कार्यकर्ता को कार्यकर्ता पर समायोजित किया जावे। तो ये हमारी मांगे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं अपनी एकता को बनाए रखें। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में अपनी एकता को बनाकर सरकार से हमने अपने हक के लिए लड़ा और हमें हमारा हक मिला, चाहे कम मिला या ज़्यादा मिला तो सही। अभी लोकसभा चुनाव है और हमारे पास अभी ही बहुत अच्छा मौका है, तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो और उसके लिए हमको एकजुट होकर जितनी भी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि अपनी एकता को बनाए रखिए और एकता के दम पर ही हम अपनी मांग को पूरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने अधिकार को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी एकता को बनाकर रखिए। मैं आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव में एकता को बनाए रखा, मजबूती के साथ हम लड़े, उसी तरह हम लोकसभा चुनाव में भी एकजुट रहे।